सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में आप देखेंगे एक दमदार डिबेट, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे रमनीक सिंह मान साहब, जो कि भारतीय शेर है और आज वो जमकर पाकिस्तान की धुनाई करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लंबे अरसे के बाद रमनिक जी जो है वो हमारे चैनल पर हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। हमेशा ही आपसे बात करने की एक सभी चाहते हैं कि आपसे बात की जाए और आपको सुना जाए, बहुत पसंद भी किया जाता है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद जी। और सर सबसे पहले वैसे तो बात हम करेंगे ज़ाहिर है हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही करेंगे, और साथ थोड़ी बहुत अफगानिस्तान ईरान की तरफ भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, बार बार हिंदुस्तान की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर की 2 की बात की जा रही है, और इसी तरीके से पाकिस्तान से भी जो आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी या देखी होगी या कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हुई होगी कि ये किस तरह की बातचीत चल रही है। बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ बेहतर होने जा रहा है? नहीं, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का, भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। ये तो जबरदस्ती जो है ना, कि एक बौना एक गिट्ठा जो है वो टेबल के ऊपर चढ़ चढ़ के कह रहा है कि देखो साहब मेरा कद कितना बड़ा है। कद तो आपका कुछ भी नहीं है। दर हकीकत सच्चाई तो यही है। हाँ देखिए, कोई एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही थी। एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान को बेनिफिट था ओवर इंडिया। पर वो दैट बस हैज लॉन्ग गॉन। वो गाड़ी जो है स्टेशन बहुत पहले छोड़ गई। अब कहानी ये है कि चाहे इकोनॉमी की बात कर लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे मिलिट्री पावर्स की बात कर लीजिए, चाहे साइंटिफिक रिसर्च की बात कर लीजिए, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, चाहे अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, आप कोई एक फील्ड पकड़ लीजिए। हाँ, आप गधे बेचने की बात करेंगे तो हम आपसे पीछे हैं साहब। अगर आप बेगैरती की बात करेंगे तो हम आपसे पीछे हैं साहब। और अगर आप बात करेंगे आतंकवाद की, टेररिज्म की और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की, तो हम आपसे पीछे हैं साहब। और उन फील्ड्स में हम आपके साथ कभी कोई मुकाबला करना भी नहीं चाहते। और जहां तक जो एक रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं, उनको भारत बहुत बाखूबी जो है हमारी जो करंट लीडरशिप है उसके अंडर निभा रहा है। और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मुकाम हासिल कर लिया भारत ने, जो पाकिस्तान कभी हासिल कर नहीं सकता। और आपके जो डिक्टेटर हैं उनके शब्दों में अगर कहा जाए, उन्हीं के अगर लफ्जों में कहा जाए, तो पाकिस्तान एक कचड़े का ट्रक है और भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है, फरारी। तो जब आपका डिक्टेटर खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि भारत एक चमकती गाड़ी है जिसकी रफ्तार बहुत तेज है और आप डंप ट्रक हो, हमारा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है भाई। आप कच्चे रूट पे चलने वाली गाड़ी है, हमारे पास एक्सप्रेस वे है। हम तो अपने रास्ते पे चले, आप अपने रास्ते पे चले। लेकिन आप ये देखिए ना कि इस वक्त जो सुपर पावर है अमेरिका, उनके प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो तारीफें करते नहीं थक रहे पाकिस्तान की। और आपकी इकोनॉमी को भी उन्होंने कह दिया कि जी आपकी इकोनॉमी जो है उसको भी उसने एक तरह से फेक बताया। और ये हुआ क्या है अचानक से अमेरिका पाकिस्तान की वाह वाह और भारत से नाराज क्यों लग रहा है? पड़ा रहेगा, डजेंट मैटर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक वक्त था, एक समय था जब वी बोथ एज इन पाकिस्तान एंड इंडिया यूज्ड टू बॉदर अबाउट व्हाट द अमेरिकन्स थिंक। अमेरिकी क्या सोचते हैं, अमेरिकी। आप सदर की तो बात छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट की तो बात छोड़ दीजिए, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी फोन आता था तो यहाँ पे अटेंशन में होते थे सारे। वो वक्त गुजर गया, वो चला गया। वो था एक वक्त, वो चला गया। भारत बहुत आगे निकल गया वहां से। और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उसके बाद से धीरे 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 जो देखिए, अमेरिका के ऊपर अगर आप इतना एतबार करके चल रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका आपके लिए या ट्रंप आपके लिए कुछ करेगा, तो आप गलतफहमी में हैं। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेके आज तक का एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, उसको ब्रीच करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। एक नेटो अलाई ग्रीनलैंड को कह रहा है कि साहब हम तुम्हारे को अपनी स्टेट बनाएंगे, हम खरीदेंगे, तुम अगर प्यार से नहीं मानोगे तो हम
जोर जबरदस्ती तुमको लेंगे और कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के बाद कनाडा का नंबर लगाएंगे। वेनेजुएला में उन्होंने क्या किया आपने देखा, आपके साथ कब क्या हो जाए आप खुद नहीं जानते। देखिए, व्हेन यू डांस विद द डेविल डांसेस विद यू, और दर हकीकत यू आर डांसिंग विद द डेविल एंड यू आर अ डेविल योरसेल्फ आल्सो। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये जो करंट सिचुएशन है दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर एंड इट इज अ पॉलिसी डिसीजन, आपको गलती है, आपको गलतफहमी है। और अमेरिका हैज प्रूव्ड इटसेल्फ ओवर द इयर्स दैट इट्स नॉट अ रिलायबल पार्टनर। और चीनियों के साथ जो आपने धोखा किया है वो चीनी भी देख रहे हैं। तो आपने हकीकत में क्या अचीव किया, क्या खोया पाया? वो कहते हैं ना, खोया पाया का हिसाब लगा लो एक बार। व्हाट डिड यू अचीव, व्हाट डिड यू लूज? एक बार अगर आप बैठ के उसका खाता जोड़ने, बही जोड़ने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि ना वसीले इश्क मिला, ना खुदा, ना अमेरिका का साथ आपको मिलेगा, ना चीन आपके साथ रहेगा। हमारे भी यहाँ पे नेहरू जी के दौर में बड़ा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, उसके बाद उन्होंने हमारे पे अटैक किया था। चीन कब आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत पैसा लेके खाया हुआ आपने चीन से। निकलवा नहीं और पाएगा ईरान, मगर। सुनिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, देखिए छोड़ दीजिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, भारत, ये आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। आपकी किससे अच्छी है वो बता दीजिए आप। क्या आप वाकई कह सकते हैं कि चीन के ऊपर पूरा भरोसा रख सकते हैं कि आप, चीन कल को आपको निगल नहीं जाएगा या आपके कुछ हिस्सों के ऊपर उनकी निगाह नहीं होगी? वो विस्तारवादी सोच के हैं, वो एक्सपेंशनिस्ट सोच के हैं। हम्म। उनके एक्सपेंशन प्लान्स में आपको लगता है कि कुछ हिस्से जो पाकिस्तान के कंट्रोल में आज हैं वो उनके नजरों में नहीं है क्या? आपको गलतफहमी है, बहुत जल्दी लेकिन दूर हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि अमेरिका से तो आपके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे कुछ अरसे पहले तक। डोनाल्ड ट्रंप जब पहले आए थे एज अ प्रेसिडेंट, आपके यहाँ विजिट भी किया था। अब उन्होंने और आपको जी, रशियन दिस टू ऑयल से शैल भी पास। रोक दिया है। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। दिस टू शैल पास। डोनाल्ड ट्रंप को 100 साल का पट्टा लिखवा के थोड़ा ना आया हुआ है। साल उसका गुजर गया, 3 उसके रह गए। मैं यही तो कह रही हूँ कि अचानक से ट्रंप को क्या हो इतने गया, आपको खड्डे उसने रशियन कर ऑयल दिए के लिए भी हैं मना कर दिया है, चाबार अर्जू पोर्ट पे जी। भी आपको निकाल दिया। कहां से क्या? चाबार पोर्ट के लिए भी कहा जा रहा है ना कि भारत अब काम नहीं करेगा क्योंकि वहां किसने पे कहा? सैंक्शंस लग सकती हैं, सैंक्शंस लग सकती हैं, इस किस्म की न्यूज भी आ जब रही है। लगेंगे, जब देखेंगे, जब लगेंगी तब देखेंगे। द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग आरजू जी, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। आपको लग रहा है कि नयारा एनर्जी ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया क्या? नहीं। ये जो रशियंस से तेल लिया जा रहा है, यूक्रेन जो चला रहा है, यूक्रेन खुद भारतीय डीजल यूज कर रहा है। वो डीजल वही है जो रशियन तेल से बन के जा रहा है। हम्म। यूरोप के अंदर यहां से भारत से तेल जा रहा है भाई। आपके पास क्या है बेचने को? बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, क्या है आपके पल्ले? कुछ नहीं है। तो वो जो क्या बक्सा निकाल? लेके घूम रहे थे ट्रम्प के पास वो क्या था? तो भाई एक बात बताओ, उस बक्से के बाहर क्या है तुम्हारे पास? यार ऐसे होते हैं क्या मिलिट्री के जनरल? वो 5 तारे लगा के घूम रहा है, वो 4 स्टार जनरल से 5 स्टार, एक 6वां और लगा दो उसकी हैसियत के मुताबिक। है तो मतलब 6 वाला ही है ना वो, उसकी हैसियत औकात तो वही है ना। उसको दे दो 6वां तारा, उसको बोलो यार ये छक्के की तरह तुम भी घूमो। क्या तुम क्या बेचते हो भाई? क्या बेचते हो? क्या है तुम्हारे पास? रिफाइन कर सकते हो रेयर अर्थ को? यू हैव द रिसोर्सेस। रशियन क्रूड जो हैवी क्रूड होता है, सौर क्रूड बोलते हैं जिसको, रशियन क्रूड मंगाया था ना आपने, रिफाइन हुआ आपसे? कुव्वत है? डू यू हैव द टेक्नोलॉजी, डू यू हैव द मशीनरी टू रिफाइन रशियन क्रूड? नहीं ना, नहीं कर सकते ना। आप रेयर अर्थ मेटल्स को कर लोगे रिफाइन? तो वो उसके लिए किसी ना किसी कंट्री आप से बात की बलोचों का जाएगी माल ना बेच रहे जिनके हो, पास। सुनो मेरी बात। आप बलोचों का माल बेच रहे हो, जो दिखा रहे हो ना उनको, ये बलोचों का माल है। वहां पे खाइबर के अंदर पठान, नीचे यहाँ पे बलोच। जब भागोगे ना, कहां कहां पे गोली मारेंगे, कहां कहां छेद बना देंगे शरीर में, पता नहीं लगेगा। भगा भगा के मारेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इट्स सो इजी? बातें करना आसान है आजू जी, डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। ये आपका 5 तारा जर्नैल जो है, ये आसिफ मुनीर, ये मुन्नी भाई, आपको लगता है ही विल बी एबल टू डिलीवर? तो ये आप अपने कुछ नहीं, तो आप मुसल्ला अफवाज जिसको बोलते हो ना, ये ईमान, तकवा फी सबीउल्लाह, जिहाद फी सबीउल्लाह, ये मरवाने के लिए आपने फौज पैदा कर रखी है।
कोई गाजा में मरेंगे, कोई ईरान में मरेंगे, कोई अफगानिस्तान में मरेंगे। क्या बातें कर रहे हो आप? आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की कौम इतनी बेवकूफ है कि पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है दुनिया में। ये जर्नैल जो आपका है वो कहां कहां की फौज को बेच के आ रहा है। आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, वो आज देखो कितना जोर लगा के कह रहा है कि देखिए जी अफगान दहशतगर्द हैं, इस मुल्क से निकाल रहे हो उनको, उस मुल्क से। तुम कौन हो भाई? तुम कौन सा चूरन बेचते हो? कितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो डिक्लेयर दहशतगर्द। तुमको बहुत खुशी हो रही है कि साहब BLA को दहशतगर्द तंजीम। तुम बताओ ना, तुम्हारी कितनी डिक्लेयर, तुमने कितनी दहशतगर्द तंजीमें पैदा करी। और मुझे उस वक्त हंसी आ रही थी जिस वक्त कह रहा था कि जी हमको कौन पैसे दे रहा है, कौन डॉलर दे रहा है हमारे को, हम अपने टैक्स पेयर के हलाल के पैसे से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हंसी आ रही थी। और सामने बैठे जो आपके सहाफी हैं, जो पत्रकार हैं, वो भी हंस रहे थे। सबको पता है कि सालो तुमने भर भर के पैसा खाया, दहशतगर्द खुद बनाए और उनको मारने के लिए खुद पैसा लिया। क्या ये कोई नोन फैक्ट नहीं है क्या कि परवेज मुशर्रफ ने फर्जी लोग जो हैं वो गलियों में से पकड़ पकड़ के जाके अमेरिकियों को दे दिए, दहशतगर्द बता बता के। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहां पे आपने देखा भारतीय शेर और सच्चे सरदार रवनीक सिंह मान ने आरजू काज़मी के सामने उनके मुल्क पाकिस्तान की जम के धुलाई और ठुकाई की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।